माँ हूं, धरती माँ। श्री राम के चरण स्पर्श से देवी अहल्या शाप मुक्त हो गई। एक नारी को न्याय मिल गया। संसार ने श्री राम की लीला देख ली। यह कथा अब अत्यंत रोमांचक मोड़ पर पहुंच रही है। श्री राम और जनक नंदिनी ने एक दूसरे को देख लिया है। जानकी जैसी कन्या को स्वयंवर में जीतने की चाह न जाने कितनों के मन में है, पर मुझे विश्वास है कि इस स्वयंवर में एक नए इतिहास की रचना होगी। एक ऐसे इतिहास की जिसे संसार कभी भूल ना पाएगा। ऋषिवर, मेरे अहोभाग्य जो आप यहां पधारे, किंतु इस कष्ट की आवश्यकता नहीं थी। मुझे उपस्थित होने का आदेश दिया होता। आपको एक शुभ समाचार देना चाहता था, किंतु शिष्टाचार के अनुसार महाराज जनक के समक्ष यह संभव नहीं था, इसलिए वो शुभ समाचार देने में अब आया हूं। महर्षि के मुख से निकला हुआ हर शब्द मेरे लिए शुभ होगा, फिर भी आपकी वाणी सुनने को उत्सुक हूं। शुभ समाचार यह है कि आपके माताश्री को दिए हुए शाप का अंत हो गया है। अंत हो गया? किंतु कैसे? पिताश्री के शाप का अंत तो स्वयं पिताश्री के लिए संभव नहीं था। उनके लिए संभव नहीं था, परंतु मेरे शिष्य राम के लिए संभव था। मेरे शिष्य के स्पर्श ने आपकी माता को पत्थर से एक जीती जागती देवी में बदल दिया। धन्य है। यह शुभ समाचार नहीं, तपती धरती पर वर्षा की बौछार है महर्षि। मैं स्वयं अभी जाकर आपके शिष्य के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरी माता को शाप मुक्त करके उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अवश्य दीजिए, किंतु ध्यान रहे, मेरे शिष्य को आभार प्रदर्शन और धन्यवाद जैसी औपचारिकताओं में कोई रुचि नहीं है। वो तो केवल कर्तव्यनिष्ठ है। आज्ञा दीजिए। जाइए ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। मैं राजकुमार राम के दर्शन करना चाहता हूं। अवश्य ऋषिवर, आइए। मैं अहिल्या पुत्र शतानंद हूं। आपने मेरी माता का उद्धार करके जो उपकार किया है, उसके लिए। उद्धार? आपकी माता? ऋषिवर, जब मैं देवी अहिल्या के समक्ष पहुंचा तो स्वयं मैंने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। पुत्र माता पर कभी उपकार नहीं करता ऋषिवर, केवल अपने धर्म का पालन करता है। इसलिए मैंने कोई उपकार नहीं किया। उपकार आपने मुझ पर किया है। आपने केवल मेरी माता को पुनर्जीवन ही नहीं प्रदान किया, बल्कि मुझे ममता का वो प्यार लौटा दिया जिसके लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। विश्वास कीजिए, मुझे बहुधा अपने माथे पर माता की कोमल उंगलियों के स्पर्श का आभास हुआ। कई बार मैंने अपना सिर उनकी ममता भरी गोद में रखा। कई बार मेरे कानों में उनकी मधुर वाणी गूंजी, किंतु हर बार आंख खुल गई और मुझे ज्ञात हुआ कि यह तो मात्र स्वप्न था। किंतु अब यह स्वप्न नहीं रहेगा। मैं अपनी माता का स्नेह फिर से पा सकूंगा।
मुझे हर्ष है कि आपको अपनी माता का स्नेह फिर से प्राप्त होगा, किंतु उसके लिए आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। उनका स्नेह पाना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप धन्य हैं, सत्य है। पौरुष का आदि भी आप हैं और अंत भी आप हैं। पौरुष की सीमा आप ही से आरंभ होती है और आप ही पर समाप्त होती है। संसार इसीलिए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। प्रणाम। आज्ञा दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव, तेजस्वी भव। बहुत उचित समय पे आए हो शिष्य। आज्ञा दीजिए गुरुवर। आज शिव धनुष का यज्ञ है। मुझे अपने आराध्य के पूजन के लिए पुष्पों की आवश्यकता है। पास ही पुष्प वाटिका है। मेरे पूजन के लिए पुष्प ले आओ पुत्र, परंतु शीघ्र ही लौटना, मेरी पूजा का समय ना निकल जाए। जो आज्ञा गुरुवर। गुरुवर, मैं अनुज लक्ष्मण को साथ ले जाता हूं, जिससे शीघ्रातिशीघ्र पुष्प एकत्र करके ले आऊं। प्रणाम। माली काका प्रणाम। प्रणाम। हमें अपने गुरु के लिए कुछ पुष्प चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो इस वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ लें। अवश्य राजकुमार, आप जितने चाहे पुष्प तोड़ लें। धन्यवाद। पुष्प तोड़ने में मैं भी आपकी सहायता करता, किंतु मुझे जनक नंदिनी के लिए पुष्प लेकर जाना है, क्योंकि आज उनका स्वयंवर है और वे स्वयंवर से पहले गौरी पूजन करना चाहती हैं। पुष्प वाटिका भय पुनीता, इत लखि राम उधर लखि सीता। अपलक राम निहारत सीता, मुग्ध मगन मन जागे प्रीता। मुग्ध मगन मन जागे प्रीता। राम भय पीछे मन आगे, उधर मौन दृग बोलन लागे। राम सिया लागत है से, सूर्य चंद्रमा
एक संग जैसे, सूर्य चंद्रमा एक संग जैसे। नयन नयन अतिशय अनुरागे, दो मन बंधे प्रेम के धागे। राम निहारत मुदित सिय ऐसे, कमल खिलत रवि मुख लखी जैसे। कमल खिलत रवि मुख लखी जैसे। राम देखी पल छिन गए बीते, कंपित लजत निहारत सीते। अनजाना मोहे लागत चीन्हा, रघुवर हरण हृदय कर लीन्हा। रघुवर हरण हृदय कर लीन्हा। जानकी, जानकी, जानकी। आप क्या देख रही हो राजकुमारी? कुछ नहीं। अरे भ्राताश्री, परंतु कुछ नहीं जैसी तो कोई वस्तु यहाँ नहीं है। हाँ, सामने दो सुंदर पुरुष अवश्य दिखाई दे रहे हैं। क्या आप जानती हैं इन्हें? नहीं तो। ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। भ्राताश्री, किसे देख रहे हैं आप? और दोनों में से तुम जिसे निहार रही थी वो है राम। वो सामने जो कन्या है ना लक्ष्मण, वो महाराज जनक की पुत्री है सीता। आज इन्हीं का स्वयंवर है। बहुत पुष्प इकट्ठा कर लिए, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चलो। कहो तो चलकर इनसे परिचय करा दूं? नहीं, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। और फिर पिताश्री की आज्ञा भी तो नहीं है। तू चल। चलिए ना भ्राताश्री। अब चलो भी। हे गौरी माँ, जिस प्रकार आंधी एक वृक्ष को झंझोर कर रख देती है, उसी प्रकार आज एक दृष्टि ने मेरे अस्तित्व को झंझोर कर रख दिया है। मेरे मन की ये दशा पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे लिए अनुभव अकस्मात था, परंपरा के विरुद्ध था। हे गौरी माँ, आज मेरा स्वयंवर है। कहीं ऐसा ना हो
कि मेरे मन पर विजय पाने वाला कोई और हो और स्वयंवर में विजय पाने वाला कोई और। हे भवानी, आज मैं लोक लाज को त्याग कर श्री राम को अपने पति के रूप में मांग रही हूं। मुझे वर दीजिए कि आज स्वयंवर में वो ही विजयी हो। पुत्री सीते, मैंने तुम्हारे हृदय की बात सुन ली है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा वरदान है कि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर ही प्राप्त होगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे देवादिदेव, जिस प्रकार नभ पर मेघ छा जाते हैं, उसी प्रकार मेरे तन मन पर जनक नंदिनी छा गई हैं। हे अंबिकानाथ, उन्हें देखकर मुझे यूं लगा जैसे मैं उन्हें युगों युगों से जानता हूं। ये क्या रहस्य है? आज राजकुमारी सीता का स्वयंवर है, किंतु मैं तो यहां अपने गुरु के साथ मिथिला नगरी का भ्रमण तथा आपके दर्शन करने आया हूं। इसलिए मेरी मर्यादा यह कहती है कि मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकता। हे कृपा सिंधु, मार्गदर्शन कीजिए। कृपा सिंधु, मार्गदर्शन कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे नरश्रेष्ठ, प्रभु, आप यहां क्यों आए हैं? इसका ज्ञान तो केवल विधाता को है। आपको यहां नियति लाई और अब आपका मार्गदर्शन भी नियति ही करेगी। सारे कार्य स्वयं संपन्न होते जाएंगे। आपको तनिक भी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, देवाधिदेव, आप कहां चले गए थे? मुझे मेरे आराध्य श्री राम ने पुकारा था। आपके आराध्य? किंतु वे तो कहते हैं कि आप उनके आराध्य हैं। हम दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं देवी। विष्णु रूप में वो मेरे आराध्य हैं, किंतु उन्होंने मानव रूप धारण किया है। इसीलिए वो मानव मर्यादा से एक पग भी भार नहीं धर सकते, और यही कारण है कि वो मुझे अपना आराध्य मानते हैं। पर उनके पुकारने का कारण क्या था स्वामी? उलझन में थे। वे जनकपुरी स्वयंवर में भाग लेने के लिए नहीं आए थे, किंतु सीता के दर्शन मात्र से वे अपना मन हार चुके हैं और अब जानकी के बिना रह नहीं सकते। विचित्र बात है, जानकी ने भी मुझसे श्री राम को वर में मांगा था और मैंने उसे वरदान दे भी दिया। आपने वरदान दे दिया है तो निस्संदेह पूरा होगा।
जिस प्रकार आप मेरी शक्ति हैं, उसी प्रकार सीता राम की शक्ति है। जनक दुलारी और दशरथ दुलारे का मिलाप अवश्य भावी है देवी। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अब आप दोनों संकल्प करें कि मैं मिथिला नरेश जनक और महारानी सुनैना ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर यह संकल्प करते हैं कि जो वीर क्षत्रिय इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हम पति पत्नी उसी को अपना जामाता मानकर उसे अपनी सुपुत्री सीता का कन्यादान कर देंगे। जो वीर क्षत्रिय इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, हम पति पत्नी उसी को अपना जमाता मानकर उसे अपनी पुत्री सीता का कन्यादान करेंगे। एक दूजे को भाग गए, विधि का कैसा खेल कैसे होगा देखिए राम सिया का मेल। ताने जो शिव का धनुष बांधे उसकी डोर, भाग्य लक्ष्मी आप ही होगी उसकी ओर, होगी उसकी ओर। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण।